नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेंटेड इनकम के प्रकारों के बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको सबसे पहले तो पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, मैन एट वर्क, तभी तो आप अमीर बन सकते हो। फिर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा और पैसा बचाकर आपको सेकंड स्टेप अपने जीवन में लानी होगी, जिसे मैन एंड मनी एट वर्क कहा जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेप्स है, उसमें से पहली है मैन एट वर्क, दूसरी है मैन एंड मनी एट वर्क और तीसरी स्टेप है मनी एट वर्क मैन इज लिविंग पैशनेट लाइफ। मतलब क्या कि पैसा काम करता है, इंसान उसे जो पसंद है उस तरीके से लाइफ जीता है। तो दूसरी स्टेप अगर आएगी तो तीसरी आएगी, मैन एंड मनी एट वर्क होना बहुत जरूरी है। तो मनी एट वर्क करने के लिए आपको पैसे को काम पे लगाना है। तो पैसे को काम पे लगाना ही मतलब कुछ ना कुछ तो एसेट बनाना। तो एसेट जो आपको पैसिव इनकम दे, आपको टाइम और एफर्ट दिए बिना भी पैसे आपके अकाउंट में क्रिएट हो। तो ये किस तरीके से होता है? तो सबसे बढ़िया रास्ता अगर पैसिव इनकम का कोई है माना गया है तो वो है रेंटेड इनकम। तो रेंट हम समझते हैं खाली कि रियल एस्टेट ही हम रेंटेड दे सकते हैं या फिर हमारे पास होगा तो ही हम कुछ रेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें रेंट के डीप में जाना पड़ेगा कि रेंट क्या क्या हम कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे पास वो चीज नहीं होते हुए भी हम उसे रेंट करके पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले तो जानते हैं रेंटेड इनकम क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए आपको रेंटेड इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमें रेंटेड इनकम करना चाहिए जो टाइम और एफर्ट दिए बिना हमें पैसा आए। फिर जॉब के अलावा हमारा अर्निंग दूसरी कहीं से तो आना चाहिए और मतलब सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हो। इसके लिए आपको रेंटेड इनकम की जरूरत है। आप ऐसी चीजें जो आपके यूज में नहीं है, पड़ी हुई है, ऐसी चीजें रेंट करके आपको कुछ ना कुछ तो पैसे आ सकते हैं जिससे वो चीज काम करेगी आपके लिए और आपको पैसा बना कर देगी। या फिर आपने कोई चीज महंगी एक्वायर कर ली है और आपको वो ज्यादा यूज में भी नहीं आ रही है तो आप उसे रेंट करके पैसे कमा सकते हो और उसकी जो कॉस्ट है कम से कम उतनी तो आप निकाल सकते हो। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी शादी के लिए काफ़ी कुछ खर्चा किया था और उन्होंने फैशन डिज़ाइनर से कुछ कपड़े बनवा के लिए थे। बाद में जब उन्होंने ये प्रोग्राम किया मनी एकेडमी का, फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि किस तरीके से हमें पैसे को काम पे लगाना चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो किस तरीके से करना चाहिए, तो उनको बात समझ में आई और उन्होंने फिर अपने दोस्तों को भी करवाया वो प्रोग्राम। तो सबने, वो यंगस्टर थे, बहुत सारे दोस्तों की उनकी शादी नहीं हुई थी, तो बाद में उन्होंने कहा कि वो जो शेरवानी बनी थी काफ़ी महंगी, तो उन्होंने सबको कन्विंस किया कि उनकी जब शादी होगी तो वो ऐसा खर्चा नहीं करेंगे, यही शेरवानी उनसे लेके जाएंगे और कुछ पैसा उनको देंगे। तो वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे तकरीबन जितनी शेरवानी की प्राइस गई थी उतनी की उतनी पूरी की पूरी मेरी रिकवर हो गई। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके आइटम्स है जिसकी कॉस्ट आपको रिकवर करनी है उसके लिए कर सकते हैं। और आप रेंटेड इनकम करोगे बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए, तो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप बहुत सारे वेल्थ अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रेंटेड इनकम करना चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि लोगों की हेल्प के लिए भी आप रेंटेड इनकम कर सकते हो, क्योंकि किसी की परिस्थिति नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो उनको वो अट्रैक्शन होता है, फिर उतनी कॉस्ट भरने की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती, या फिर एक ही टाइम में यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है, तो ऐसी चीजों को उनकी हेल्प करके आप देख सकते हो उनकी आप मदद कर रहे हो, तो ये भी पर्पस सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहीं पे सुना था कि कोई व्यक्ति है जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ BMW ये वो जो है ना शादी के लिए रेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका वो मेन बिजनेस वही है और काफ़ी पैसे उनको वहाँ से आते हैं। और बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन होता है कि शादी कर रहे, वन टाइम इवेंट है लाइफ में, तो बढ़िया हो, बेहतर हो, अच्छी सी इमेज मतलब सामने वाली पार्टी पे हमारी जाए, तो वो उतनी शायद नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके लिए ये हेल्प हो सकती है आपकी। तो इसलिए आपके पास जो चीज़ें हैं उसे आपको रेंट करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी चीज़ें मैं क्यों रेंट करूं। तो किसी की हेल्प के लिए सोचकर करें, आपकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब क्या रेंट कर सकते हो? तो कुछ भी मतलब क्या, जो पार्टीज होती है वहां पे जो चीजें रिक्वायर्ड है, कुछ भी मतलब मैं कुछ भी डालूंगा यहाँ पे, वो कर सकते हो। किसी से रेंट लेके आप महंगे में दे सकते हो। कोई भी टूल आपके पास है, और समझ लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, किसी को लग रहा है तो आप रेंट कर सकते हो महीने 2 महीने के लिए। अगर उसे हमेशा के लिए नहीं लग रहा है, कोई जॉब है, कुछ चीज़ उसको करनी है, उसे कुछ सीखना है, कुछ को प्रोग्राम करना है, तो आप उसको रेंट कर सकते हो। स्पोर्टिंग गुड्स होता है, आपकी बैट है, बॉल है, जो भी है आपके पास, जो महंगे आते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आप रेंट कर सकते हो।
जिससे उनको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। या फिर हम कभी कभी घूमने जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो होटल वाला होता है, मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, 50 रुपये लेते हैं, बैट बॉल देते हैं खेलने के लिए और 50 रुपये लेते हैं, जो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं घर से खिलौने खेलने के लिए स्पोर्ट लेके जाना, तो वहाँ पे वो मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। स्पोर्ट गुड्स भी हम क्या कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। हमें सोचना है हम क्या क्या रेंट कर सकते हैं। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हर चीज हम रेंट कर सकते हैं, बस वो किस तरीके से रेंट करनी है ये समस्या है। तो समस्या का समाधान, समस्या आई तो समाधान भी आ जाता है। समाधान आप लाओ या फिर कोई और लाएगा। ये वीडियो देख के कोई और इसका समाधान लेके आएगा या फिर आप लाओ। आप कर सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो जिसमें आप डाल सकते हो कि जिसको जो भी रेंट कराना है वो उसमें डाले और जिसको लेना है वो वहां से ले ले, उसके बदले मेरे को कुछ पैसे दे और अपना फायदा करे। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। आउटडोर आइटम होते हैं बहुत कुछ, फैशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक कुछ हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, एवरीथिंग आप रेंट कर सकते हो। तो रेंट क्या क्या हो सकता है, तो रेंट एवरीथिंग हो सकता है। बस इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाना कि खाली रियल एस्टेट ही रेंट होता है। रियल एस्टेट रेंट होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो चीजें काम की नहीं है, क्या आप उसे रेंट कर सकते हो क्या, और उसे करने का आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको घर बैठे कुछ पैसे या पैसिवली कुछ पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आपके पास बहुत सारी चीजें आप रेंट कर सकते हो, लेकिन बस आपको जानकारी नहीं, हमने आज तक इस तरीके से सोचा नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो मुझे बस इतना बताना है कि आप इस तरीके से रेंट कुछ भी कर सकते हो। फिर रूम है, हाउसेस है, इफ यू हैव योर ओन देन यू कैन रेंट। आपके पास ओन घर है, बड़ा है लेकिन कोई उसमें रहता नहीं है, या फिर लोग कम है तो आप उसको पेंगेस को दे सकते हो, कुछ पीजी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको वहां से कुछ ना कुछ तो सपोर्टिव अर्निंग आएगा। और इसमें बड़ा छोटे का संबंध ही नहीं है। अमीर लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों को काम पे लगा के पैसे कमाते हैं और गरीब लोग सोचते हैं कि मैं तो मेरा है, मैं तो ऐसे कुछ करने वाला नहीं हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गांव जाते हैं तो उस वक्त वो साइड में रुका के कार में खुद की लोगों को बोलते कहाँ जाना है, तो बोलते हम छोड़ते हैं, बस का किराया हमको दे दो। उनको बहुत सारे लोगों का ये भी एक्सपीरियंस है कि उनको गांव जाना था, उसका पेट्रोल का खर्चा या डीजल का खर्चा निकल गया। तो बहुत सारे लोग ये ईगो पकड़ के बैठते कि नहीं मैं तो बड़ा आदमी ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, आपको पैसे को काम पे लगाना है, अदर कोई सोर्सेस नहीं है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। रॉन्ग राइट कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे बताना क्या है कि आप हर चीज को रेंट कर सकते हो। आप कहीं अभी बहुत सारे लोगों ने ऐप भी खोल दी उसकी, किसी को जाना है तो फिर कार के लिए कुछ बुक करते हैं फिर जाते हैं। तो यही आइडियाज आपको जनरेट हो, इसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर बड़ा है तो, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरों का बड़ा घर लेकर आप कॉट बेसिस पे दे सकते हो। तो मेरे यहाँ पे एक बंदा है, उसने बिल्डिंग पूरी की पूरी रेंट ली हुई है, रेंट के लिए बनाई हुई थी। उन्होंने क्या किया वहां पे कि जो लोगों को 1 दिन 2 दिन 4 दिन पूना में काम होता है, उनके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी सुविधा बना दी है। मतलब उन्होंने उनके लिए कॉट का इस्तेमाल किया है, फिर बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सस्ते में मिलता है, मतलब लॉजिंग से भी सस्ते में मिलता है, और काफ़ी बढ़िया सुविधा है उन्होंने हर रूम में एक्वायर की। एक रूम में 3 से 4 लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा उनको जनरेट होता है। तो उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ है उस चीज़ का। तो उनको जो रेंट है शायद जो एक्स लगता है वो 4x उससे कमाते हैं। मतलब खुद का भी नहीं है उनका, उन्होंने खुद रेंट लिया है, डेवलपमेंट किया है, और अभी 4x से ज़्यादा, मतलब उनको अगर 10,000 रेंट है तो 40,000 उनको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इतना कम नहीं है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, कर सकते हो। या फिर कुछ होटल्स है, उनके रूम्स होते हैं, तो उनका चल नहीं रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से मार्केटिंग, तो आप उसको भी, दूसरों की चीज़ों को भी आप कर सकते हो रेंटेड। आपके जो घर के, आपके पास अगर अच्छी स्पेस है, अच्छा घर है, तो फिल्म बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, फोटो शूट्स के लिए आप वहीं पे रह रहे। अब बोलेंगे मैं किधर रेंट, मैं तो किसी को अपने घर में नहीं रखूंगा। तो ऐसा अगर आपके पास कुछ है तो आप कुछ लोगों को ये रेंट पे दे सकते हैं। पार्टीज होती है बहुत सारे लोगों की, तो फैमिली वाले घर में तो पॉसिबल नहीं होगा शायद, लेकिन आप कर सकते हो पॉसिबल। तो किसी की पार्टीज है या फिर फोटो शूट है तो इसके लिए आपका घर आप रेंट कर सकते हो, या आपका कोई रो हाउस है उसको रेंट कर सकते हो। किस तरीके से देते हैं उसके सिस्टम ढूंढो, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, वो सारी वेबसाइट ढूंढना आपका काम है। या आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मनी एकेडमी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपको बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीज़ें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। और वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम बात करते हैं, डेफिनेटली आपको वेल्थ क्रिएशन 100% होना तय है। वेडिंग है या नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, तो आपके पास कोई स्पेशियस जगह है तो आप उसके लिए उसको
रेंट कर सकते हो। एनी टाइप्स ऑफ इवेंट के लिए आप आपका घर रेंट कर सकते हो। या फिर आपके पास ऑफिस है, वहाँ पे काफ़ी सारे डेस्क खाली पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को 1-2 मीटिंग करनी होती है, फिर उनके पास ऑफिस नहीं होता है, तो बड़ा क्लाइंट होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आपके ऑफिस में ऐसी कुछ डेस्क आप रेंट पे दे सकते हो, बता सकते हो 4 घंटे के लिए आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, 2 घंटे के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, और इससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है। अमीर बनना बहुत आसान है अगर हमने उस तरीके से उसको देखा। आप बोलेंगे इतना झंझट कौन करे? सर आप नहीं झंझट करो, लेकिन उसका एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है उस बंदे का, उसको हेल्प करो। जो क्लाइंट है उसको प्रेशियस लगना चाहिए, उसके लिए उस पास को खुद का तो ऑफिस नहीं है, लेकिन ऑफिस नहीं है जिसकी वजह से क्लाइंट छोड़ना पड़ सकता है, और होटल में मिलना सही नहीं लगता, बहुत सारी मतलब रश होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें इसके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। फिर कॉन्फ्रेंस रूम होगा आपके पास, ऑफिस की जो भी पार्ट्स है, ये जस्ट मैं आइडिया जनरेशन के लिए बता रहा हूँ। तो हम क्या क्या रेंट कर सकते हैं, तो आपको उससे आइडिया आएगा आपके पास क्या है। फिर आप ऐप बना सकते हो, मैंने कहा कि ये सब अगर किस तरीके से रेंट देते हैं, कहाँ पे देते हैं, और लोगों को पता नहीं, तो लोगों को अवेयर करो। आपके पास जो भी रेंट देने के लिए अवेलेबल है वो हमें बताए, और हमारे पास जो है हम आपको बताएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारी कुर्सियाँ हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो मैं रेंट कर सकता हूँ उन सारी चीज़ों को। तो आपको सोचना है क्या क्या आप रेंट कर सकते हो। पार्किंग प्लेसेस है, तो बहुत सारी दिक्कतें चलती है पार्किंग प्लेसेस की, तो आप ऐसे कर सकते हो। खुद का अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर दूसरों का है तो उससे रेंट पे लेकर आप सोसाइटी में या जहाँ पे भी हो, तो कोई रिलेटिव्स आते हैं, कुछ होता है, या फिर कोई खाली जगह है, तो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप पार्क कीजिए, आपकी गाड़ियाँ भी सुरक्षित रहेंगी, और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे, और आपको काफ़ी सुविधा मिल सकती है। तो इस तरीके से आप अपना खाली पार्किंग प्लेस भी रेंट कर सकते हो। स्टोरेज स्पेस है, उसको रेंट कर सकते हो। लैंड है आपके पास कहीं पर गांव में, तो फार्मिंग के लिए आप उसको रेंट कर सकते हो। आपके पैसे भी आप 1 to 1 रेंट कर सकते हो, तो वो भी रेंटेड देने की जैसे ही है इंटरेस्ट पाना। तो कार रेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग स्पेस है, कार के पीछे आप कुछ किसी को दे सकते हो, 500 रुपये महीना दे, जो भी है एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो हम क्या क्या रेंट कर सकते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपनी बाइक भी रेंट हो सकती है। बाइक के जो टूल्स होते हैं, हम बुलेट राइड पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे राइडिंग जैकेट है, गियर्स बोलते हैं उसको, राइडिंग गियर्स, तो शूज है, या फिर जो भी है, बहुत सारी चीजें राइडिंग गियर्स में, राइडिंग की बैग होती है, तो ये सारी चीज़ें हम रेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, वो जैकेट जो आता है 10,000 का आता है, 15,000 का आता है, फिर उसका जो ट्राउज़र आता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, शूज़ महंगे होते हैं, वो जो बैग होती है सैडल बैग उसे कहा जाता है, वो भी बहुत महंगी होती है। तो उनको एक ट्रिप करनी है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये सोचकर आप वो कर सकते हो। ऐसे ही पड़े होते हैं वो सारी चीज़ें, तो जो भी आपके घर में पड़ा है वो आप क्या कर सकते हो, रेंट कर सकते हो, और जिससे आपको पैसिव इनकम आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश आपके लिए करूँगा। थैंक यू वेरी मच।